So hi guys, welcome to day 22. Today's video is gonna be very different from all the other videos. I'm shooting this video on day 23, that is today. तो कल मेरा मूड काफ़ी लो था and I was not feeling like talking to anybody or not interacting with the camera or anything. So I did not shoot a single video yesterday. So today I was thinking कि अगर मैंने कल कुछ शूट किया ही नहीं है तो आज मैं अपलोड क्या करूँगा. So that is when I thought let's do something else for the video. Let's see how the journey went for the last 21 days. So I started with 137.3 and yesterday we were 127.3. So 21 days and 10 kilos of weight loss. It's been a good journey so far. Usually it is said to form any habit it takes 20-21 days. And अगर आप 21 दिन तक सेम चीज़ करते हो तो वो आप रूटीन में बैठ जाती है. So मुझे एक्चुअली वो चीज़ देखना था क्योंकि 21 दिन हो गए. So क्या क्या चीज़ें हैं which are intact, which are in place. एंड जो चेंजेस हुए हैं स्टार्ट विद अर्ली मॉर्निंग. यूजुअली पहले मुझे बहुत भूख लगती थी सुबह उठते सर एंड आई वुड वांट आलू पराठास एंड ऑल ऑफ दैट. सो अभी मैं उठता हूँ तो अ ग्लास ऑफ मिल्क, बॉइल्ड एग्स आर गुड इनफ फॉर मी. आई डू नॉट वांट मोर ऑफ फूड इन द मॉर्निंग. वन थिंग दैट आई एम मिसिंग आउट अ लॉट इन दीज डेज इज ईटिंग फ्रूट्स इन बिटवीन. सो आई एम सपोज टू ईट फ्रूट 12 in the afternoon, 7 in the evening and 11 in the night. And I think I have consumed a fruit in the night at 11. I think not more than 3 to 4 days in the last 21 days. So that is something that I have missed. Evening tea, evening fruit is again something that I have missed quite often because I'm either playing tennis or going for a walk. So वो चीज़ें मैंने मिस की हैं. Another thing is initially मैं टाइम पे सो रहा था तो वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा था. अभी लास्ट 1-2 हफ्ते से मैं टाइम पे नहीं सो रहा हूँ. जब से गणपति के लिए हम लोग नीचे अड्डा मार रहे थे. So I think that is also impacting the weight loss process in a way. सो ये कुछ चीज़ें थी. बाकी आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग टू वॉक. पहले मुझसे वॉक होती भी नहीं थी, ना मुझे शौक था. अभी आई मेक श्योर आई एम नॉट मिसिंग माई वॉक बिकॉज दैट इज समथिंग दैट रिफ्रेश मी एंड आई रियली एंजॉय टेकिंग अराउंड वेदर इट्स इन माई सोसाइटी और आउटसाइड. देयर हैज़ बिन डेज जहाँ बारिश हो रही थी, मैं फिर भी वॉक पे गया हूँ क्योंकि मुझे वो करना था, मुझे अच्छे लग रहा था. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई से 20 days बैक मैं वॉक करने जाता था 15 minutes आई वुड बी डेड टायर्ड. नहीं होती थी वॉक, पैर में दर्द होता था एंड सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती थी. बट अब मैं देख रहा हूँ आई एम वॉकिंग फॉर 1 hour एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड ऑल ऑफ दैट इज़ गुड. मैं नाक से सांस ले रहा हूँ, मैं मुंह से सांस नहीं ले रहा हूँ, सांस उतनी ज़्यादा नहीं चढ़ रही है. सो ऑल ऑफ दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन दैट इज़ हैपन. इवन इफ आई टॉक अबाउट टेनिस, हम लोग टेनिस काफ़ी रेगुलरली खेल रहे हैं. पहले आधा घंटा खेल के बहुत ज़्यादा थक जाते थे. तो हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा खेलते हैं. आई नो थोड़ा भागना इधर उधर होता है बट आई फील ओवरऑल द स्टैमिना इज इंक्रीज्ड which is a great thing. Talking about the calisthenics that I tried, it was not really successful. हमने कोशिश की, कुछ पोस्चर्स सही नहीं बैठे, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं बैठे सही, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाए. तो इसीलिए अब से मैं घर पे बेसिक होम रूटीन फॉलो करने वाला हूँ जहाँ पे मैं चेस्ट और लेग्स दोनों पे फोकस करूँगा ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिकॉज क्योंकि वेट उतरा है फटाफट तो स्किन थोड़ी लूज हो गई है. एंड आई हैड अ वर्ड विद माई डाइटिशियन, ही सेड स्टार्ट डूइंग एब्स. सो उससे आपका जो भी पेट का मांस ढीला हुआ है दैट विल टाइटन अप अगैन. And he also suggested massage, but abhi in these situations of coronavirus, massage is not really an option. So I think I need to work out on my own. So that is again what we'll focus on. Other than that, diet में I think I started with a reduced diet. I was not really on a very strict diet. मैं 2 चपाती, सब्जी, दाल वो सब खा रहा था स्टार्टिंग में. उससे मैं प्रोटीन डाइट में शिफ्ट हुआ, which was a new thing for me. मैंने उसके पहले कभी कुछ खाया नहीं था. So in this last 10 days, ढोकला, बेसन का चिल्ला, दाल का चिल्ला, ये सब चीज़ें मैंने लाइफ में पहली बार खाई. मैंने उसके पहले कभी नहीं खाया. एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी चूजी विद माई ऑप्शंस ऑफ फूड. सो वो चीज़ थी. उसके बाद अभी की जो डाइट है, जो नई डाइट आई है मेरी, दैट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज अभी 1 चपाती होगी है सब्जी या दाल के साथ एंड पेट नहीं भरता है, बिल्कुल भी नहीं भरता है. तो अभी जिस मैं लंच करके आया हूँ तो 1 चपाती विद सैलड एंड सब्जी, इट्स नॉट इनफ फॉर अ बॉडी लाइक माइन. बट अगेन मैं मेंटली अपने आप को उस तरीके से समझाता हूँ कि यार नहीं, ये करना ज़रूरी है. अगर मैं भूख अभी नहीं मारूंगा तो शायद वेट लॉस विल बी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि अक्सर कहते हैं कि इनिशियल वेट बहुत जल्दी उतर जाता है पर उसके बाद में बहुत टाइम लगता है. सो आई डोंट रियली वांट कि मैं 1 चपाती ज़्यादा खाने के चक्कर में आई मेक द प्रोसेस मोर डिफिकल्ट. सो जैसा है वैसा चलाएंगे. कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो होम वर्कआउट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ क्योंकि अभी टेनिस खेलता हूँ, वॉक करता हूँ तो इतना टायर्ड हो जाता है कि और कुछ हो नहीं पाता है. But I am planning that I get back to my basic routine of sleeping properly. So I sleep by 12, wake up at 9 and then I can do the home workout in the morning itself. क्योंकि क्या होता है मैं 11-12 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद उठ के इधर उधर थोड़ा बहुत काम वाम किया, इट्स ऑलरेडी लंच टाइम.
लंच करके 3-4 बजे हम टेनिस खेलने चले जाते हैं, वॉक करते हैं या घर आ जाते हैं, देन रात को वॉक करते हैं। सो टाइम बचता ही नहीं कुछ और करने के लिए। आई थिंक एक रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज लूजिंग वेट इज नॉट गेटिंग टाइम टू डू एनीथिंग एल्स। एज इन अभी मैं टीवी देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो दैट ऑन डेज वेन आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविजन, if I want to watch some shows, I have to extend that day and sleep late in the night, which is not required, I feel. अगर मैं सुबह 9 बजे उठ के सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ तो I can easily chill for some time in the night, like from 8 to 12 or 9 to 12, something like that. तो वो चीज़ों पे हमें काम करना है। बाकी everything has been really nice. आप सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। We have around 155 subscribers on YouTube, Facebook page पे around almost we are nearing about 200 likes. So support has been good. I have been getting comments from a lot of people, suggestions from a lot of people, what is to be done, what is not to be done, you know, and people have come out of their way to help me, to tell me what they feel about it. I've got a message from a lot of people where they have said that they have started feeling motivated because of watching my videos, which gives me a great high and which motivates me further. क्योंकि अगर एक या दो आदमी भी ऐसे हैं जो मुझे देख के उन्हें लग रहा है कि यार दे शुड स्टार्ट वर्किंग अप, दैट इज़ ग्रेट। अदर थिंग इज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने सालों में बात नहीं की है, बट नाउ वी हैव रिकनेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस जर्नी ऑफ माइंड। वो मैसेज करते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाई तू ये कर, तू ये मत कर। यू नो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड दे ट्राई एंड हेल्प यू ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। किसी की फैमिली में किसी ने वेट लॉस किया है, किसी ने खुद वेट लॉस किया है, किसी ने चावल छोड़ दिए, किसी ने कार्ब्स छोड़ दिए, कोई कीटो डाइट पे चला गया। So a lot of things come to me. I have people telling me that if you're playing tennis, after playing doubles, play 10 to 15 minutes of singles because that will increase your workout level, which is a great suggestion and I am planning to implement that as well. मेरी एक फ्रेंड है जो कोक में काम करती है and she told me कि बस डाइट कोक is not good. आप डाइट कोक पीते हो because it has no sugar, but I would not suggest you as a friend and you should avoid it. So you know that has gone out of the picture. डाइटिशियन बोलता है डाइट कोक आप पी सकते हो, बट अगर इनसाइडर कोई बोल रहा है कि डाइट कोक मत पियो एज ए फ्रेंड, सो आई थिंक आई शुड अवॉइड दैट। सो या बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है, उसी वजह से हम लोग अपनी 25% जर्नी कंप्लीट कर पाए हैं। 10 kgs is down, 30 more kgs to go. So I think we'll be motivated like this. आप सब लोग का सपोर्ट है, होप ऐसे बना रहे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि 40 kgs का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। और एक चीज़ ये है कि मुझे अब और जल्दी पतला हो रहा है बिकॉज अक्टूबर में मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है एंड आई एम प्लानिंग टू गो टू दिल्ली टू हिज वेडिंग। एंड यार अब दिल्ली की भी शादी है तो स्वैग तो होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े पतले हो जाएंगे तो स्वैग बढ़ जाएगा। अभी भी काफ़ी स्वैग है बट पतले हो जाएंगे तो स्वैग और बढ़ जाएगा एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। सो अक्टूबर इज़ व्हाट आई एम टारगेटिंग नाउ। आई हैव 2 months, रफली 1.5 months आई वुड से, जिसमें मुझे फुल मेहनत करके आई हैव टू रिड्यूस एज मच एज आई कैन। सो लेट्स सी हाउ दैट जर्नी गोज एंड फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग अप टिल नाउ। आई होप यू विल सपोर्ट मी फर्दर एज वेल इन दिस जर्नी। आई विल लीव यू विद सम ट्रांजिशन फोटोज। सो फार मुझे तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखता अपनी बॉडी पे, बट शायद आपको दिखे। Thank you guys for watching this video. Do let me know in the comment section if you want any changes or if you want me to add anything in the videos, because I know sometimes repeated हो जाता है. So do let me know that in the comment section. Do like, share and subscribe my channel. I'll see you guys in tomorrow's vlog.